दोस्तों एक बार फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने है। और अभी आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि MP ऑनलाइन लिमिटेड जो वेबसाइट है हम उस पर हैं। इस पर ये सबसे पॉपुलर पॉपअप आता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे कहीं पर भी। जैसे आपने इस पर क्लिक कर दी, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद इसके बाद जो खुलेगा वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। ये वैकेंसीज़ हैं, तो अभी हम बात करेंगे। ये पूरी वैकेंसी हमने बता दी गई हैं। अभी हम लास्ट वाली वैकेंसी है, नेशनल हेल्थ मिशन पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेट कंसल्टेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट की है। और इसकी रूल पे पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये हो जाएगी। बाकी आप इस पर देख सकते हैं कि 1/8 से इसकी एप्लीकेशन चालू है, 27/8 तक है। पे एंड पेड रिसिप्ट 1/8 को पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप, और यहाँ से ही अप्लाई करने हैं। अप्लाई कर सकते नहीं, बल्कि आपको यहाँ से ही अप्लाई करना है। तो अभी हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, हमारे सामने डाउनलोड हो गया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें स्पष्ट दिखाई दे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन नियम पुस्तिका संविदा राज्य सलाहकार के चयन के लिए साक्षात्कार द्वारा 24-25 के लिए वैकेंसी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के लिए 15। इसको देख लेते। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य सलाहकार के पद के लिए MP ऑनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। NHM मध्य प्रदेश संविदा राज्य सलाहकार के 15 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2025 तक के लिए होगा, जिसमें आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा, यानी आगे भी बढ़ा जा सकता है। संविधान राज्य सलाहकार के 15 पद का विवरण है, यहाँ पर यह दिया हुआ है किस किस कैटेगरी में है। यहाँ पर पूरी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। टोटल 15 है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक दिनांक 1/8/2024 है। आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक दिनांक 6/8/2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक 27/8/2024 है। आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की अंतिम दिनांक 28/8/2024 है। शैक्षणिक एवं अन्य पात्रता यहाँ पर देख लीजिए। रेगुलर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी डिग्री डिप्लोमा एज फॉलोज, यहाँ पर दिया हुआ MBBS BDS ग्रेजुएशन इन अदर डिसिप्लिन विद मैंडेटरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इज बिलो। यहाँ पर पूरी दी हुई है। इनमें से अगर आप किसी से भी हैं तो यहाँ पर आपका काम हो सकता है। वेटेज जो है वो 35% इसका मिलेगा। रिमार्क्स मैंडेट ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, 25 मार्क्स एडिशनल 1 मार्क्स ऑफ ईच परसेंटेज सिक्योर्ड कट ऑफ मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। एसेंशियल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है इसके वेटेज है। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। 20 नंबर 20 वेटेज है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन PhD इन हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। इंटरव्यू के 30 नंबर है। टोटल मार्क्स 100 नंबर के यहाँ पे हो जाएंगे। ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से हैं तो यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित स्व प्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके लिए बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मुख्य चीज बता देता हूँ। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा सूची, हायर सेकेंडरी घंटे का 2 सेक्शन अन्य पात्रता अनुसार उपयुक्त दस्तावेज अगर पीछे पन्नों में जानकारी इनके तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र जिस पर पद का आरक्षण लागू हो, और भी यहाँ पे कंडीशन दी हुई उनको आप देख लीजिए। देखिए पूरी चीजें पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आयु सीमा हम बात करें तो 21 से 40 वर्ष की आयु इसमें चाहिए, और अधिकतम इसमें 5 वर्ष की छूट का प्रावधान रहेगा। स्पष्टीकरण, आयु की गणना के लिए 10वीं के अंक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र मार्कशीट है। सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध संदर्भ दस्तावेज होगा। और उम्मीदवार की आयु गणना के लिए अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। वेतन की हम बात करें तो 56,100 रुपये इसमें दिया जाएगा। आवेदन शुल्क, आवेदन आरक्षण नियम की हम बात करें तो जो छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास के लिए लागू होगी। केवल मध्य प्रदेश मूल निवासी इसमें आवेदन के पात्र होंगे। इस चीज को कंडीशन को आप ध्यान से समझ लीजिए। आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, इसको आप देखिए समझिए, उसके बाद ही आप आवेदन इसमें करिए। और हम आगे जाते हैं। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। संविदा राज्य सलाहकार का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। बात ही खत्म कि भाई इंटरव्यू जो होगा उसके आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए और हम आगे देखते हैं। अभ्यर्थी निरस्त करने का अधिकार, साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त करना, पूर्व रचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना, रूपांतरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना। कुल मिला के ये कहेंगे किसी प्रकार का ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि आपका जो आवेदन है वो रद्द हो।
स्थान आवंटन, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया, अन्य निर्देश, दिशा निर्देश, चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज, परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहेगी। ये पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। चयन प्रक्रिया में सांसद का अधिकार, चयन का अर्थ संविदा राज्य सलाहकार के लिए पद प्रक्रिया का संदर्भ है। संविदा राज्य सलाहकार, यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है ये चीज़ों की, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ के योग्य हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल तुरंत फॉर्म भर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें फॉर्म भर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।